वो एडवाइजरी है, नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है। ठीक है, तो अभी हम मेंस के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज अ नेसेसिटी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, येट इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद preserving the space for civil society. In light of the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026, critically analyze the proposed provisions and suggest a balanced roadmap. तो इसको आप देखिए, लिखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है। अगर हम मॉडल आंसर का स्ट्रक्चर का देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम 30-40 वर्ड लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 वर्ड तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें FCRA को डिफाइन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, प्रिवेंटिंग फॉरेन इंटरफेरेंस इन नेशनल सोवर्निटी एंड मेंशन द रिसेंट रेफरल ऑफ दिस विल टू JPC। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम बॉडी में आएंगे तो नीड फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बारे में, और ये आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं क्या ही पढ़ के बताऊँ उसको। और लास्ट में जब भी हम किसी भी आंसर का कंक्लूजन लिखते हैं तो हमेशा, इसमें तो पहले से लिख रखा है कि बैलेंस्ड अप्रोच आपको अपनानी है, लेकिन फिर भी हमेशा से एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको अपना के रखनी है। नहीं एक तरफ झुकना है और ना ही कोई पक्षपात करनी है। एक थर्ड पर्सन के तौर पे आपको दोनों तरफ का प्रोज एंड कॉन्स आपको हमेशा ही ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप किसी भी आंसर को लिखने का ट्राई करें। ओके, थैंक यू।